आदत हो चुकी है तेरी। करण ने ख्याति को कुछ और बुरा भला कहा और वहाँ से चला गया। ख्याति ने हमेशा ही इंटरनेट पर देखा था कि करण का नेचर बहुत अच्छा था, लेकिन ये सब उसकी कंपनी ने उसके लिए पैकेज बनाया था। उसका नेचर बहुत खराब था और वो हमेशा ही अपने को स्टार्स के साथ झगड़ा करता था। एकांशी अभी डायरेक्टर के साथ बात कर रही थी और उसे गुस्सा न करने के लिए मना रही थी, जिससे डायरेक्टर का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। उसने माइक्रोफोन लेकर कहा, आधे घंटे का रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर से शूट करेंगे। जब करण ने देखा कि एकांशी डायरेक्टर को नाराज न होने के लिए मना रही है, तो उसका गुस्से से लाल फेस और भी ज्यादा धमधमाने लगा। निधि फौरन ख्याति के पास आ गई। वो उसे देखकर समझ सकती थी कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम है। उसे मिनरल वाटर बढ़ाते हुए बोली, ख्याति क्या तुम ठीक हो? ख्याति ने पानी का एक घूंट लिया और बोली, मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। तभी एक खूबसूरत सी लड़की जिसने लेदर जैकेट के साथ स्किन फिटेड पैंट पहन रखी थी, अपनी हाई हील पर टिकटॉक करती हुई स्टूडियो में एंटर हुई। उसका गोरा रंग, शार्प फीचर्स, बड़ी बड़ी काली आंखें, गुलाबी होठ और शोल्डर तक बाल थे। उसका एटीट्यूड ऐसा था जैसे उसे दुनिया में किसी के होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। उसका ऑरा इतना डोमिनेटिंग था कि जब उसने एंटर किया तो हर किसी की नजरें उसके ऊपर जाकर ठहर गईं। उसे देखकर ख्याति के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसके मुंह से निकल गया, नूपुर। नूपुर ने किसी की भी तरफ नहीं देखा और सीधा ख्याति के करीब पहुंचकर उसे गले से लगा लिया। ख्याति ने एक्साइटेड होकर पूछा, तू यहाँ क्या कर रही है? नूपुर बोली, मैं इस फिल्म की एक्शन टीम में मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हूँ। ख्याति अपनी बेस्ट फ्रेंड को यहाँ देखकर बहुत खुश थी। तभी दो लड़कियाँ ख्याति और नूपुर की तरफ आ रही थी, जिनमें से एक का नाम जिया और दूसरी का नाम मोनिका था। मोनिका ख्याति और नूपुर के साथ उसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और जिया फिल्म इंडस्ट्री में सीनियर थी और उसकी मोनिका से अच्छी बनती थी। उन्होंने जानबूझकर ख्याति की तरफ देखकर कहा, देखो इसे, ये सेकंड लीड एक्ट्रेस है जिसे एक्टिंग का ए तक नहीं पता। नूपुर ने उन लड़कियों की तरफ घूरते हुए कहा, यहाँ से चली जाओ, बकवास करने की जरूरत नहीं है। जिया हंसते हुए बोली, हमने क्या बकवास की? डायरेक्टर ने भी तो अभी यही कहा। शूटिंग के पहले दिन ही आकर इसने सभी को इतना वेट कराया और दूसरे लोगों का टाइम वेस्ट किया। ऐसे एक्टर की किसी को जरूरत नहीं होती। तभी मोनिका बोली, इससे अच्छी एक्टिंग तो किसी सड़क चलती लड़की को ले आएंगे तो वो भी कर देगी। तभी जिया ने ख्याति पर टोंट करते हुए कहा, तुम्हें अपने टैलेंट के दम पर तो रोल बिल्कुल भी नहीं मिला होगा। सच सच बताओ, तुमने ये रोल कैसे हासिल किया? क्या बर्बाद होने के बाद ख्याति मेहता ने किसी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को खुश किया है? नूपुर गुस्से से भड़क गई और जिया को पीटने के लिए आगे बढ़ते हुए बोली, माइंड योर लैंग्वेज, तुम लोग हद से आगे बढ़ रही हो। ख्याति ने नूपुर का हाथ पकड़कर वापस खींच लिया और बोली, नूपुर जाने दो, उनके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। ख्याति अच्छी तरह जानती थी कि वो शूटिंग के पहले दिन ही लेट आई थी। आज उसकी एक्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अब अगर उसकी वजह से सेट पर झगड़ा हुआ तो उसकी रेप्यूटेशन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। वैसे ही डायरेक्टर के ऊपर उसका बिल्कुल भी अच्छा इम्प्रेशन नहीं पड़ा था। नूपुर ने ख्याति को वापस अपनी जगह पर खींच लिया और बोली, ख्याति वो तुम्हारे बारे में बकवास कर रही है। ख्याति स्माइल करते हुए बोली, कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं, उन्हें जाने दो। इतना कहकर ख्याति और नूपुर दोनों ने हाई फाई किया और एक हंसी का ठहाका चारों तरफ गूंज गया। सामने खड़ी लड़कियों के फेस के एक्सप्रेशन बिगड़ गए। ख्याति ने एक लाइन में उन्हें मौत की हद तक जलील कर दिया था। वो इतनी आसानी से इन दोनों को कैसे जाने दे सकती थी? भले ही वो इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल प्ले कर रही थी, लेकिन वो लोग इंडस्ट्री में पहले से ही काफी फेमस थी। वो ख्याति जैसी न्यूकमर से अपना मजाक उड़ाना कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? जिया गुस्से में हाथ फोल्ड करके ख्याति और नूपुर के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, कौन बकवास करने के लिए पैदा हुआ है? अगर तुम्हें हिम्मत है तो फिर से कहकर दिखाओ। ख्याति बोली, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। जिया ने उसे धमकाने के अंदाज में कहा, ख्याति मेहता तुम बर्बाद हो गई हो। अब भी इतना घमंड किस बात का है तुम्हें? अब तुम सड़क पर आ गई हो और अब भी हमसे टकराने की हिम्मत कर रही हो। ख्याति बिल्कुल भी नहीं डरी। ये सच था कि वो मजबूर थी, उसे काम की जरूरत भी थी। वो मजबूरी में सरवोच के सामने पहले ही अपना सिर झुकाकर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पर लगा चुकी थी और बात बात पर उसका टॉर्चर भी बर्दाश्त करती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो हर किसी के सामने सिर झुका देगी और कोई भी उसे धमकाएगा। अगर उसने आज इन लोगों को बर्दाश्त कर लिया तो कल ये लोग उसे और भी ज्यादा मजबूर करेंगे। उसे गुस्सा आ गया। उसने अपने सामने खड़ी दोनों लड़कियों को देखा और बोली, मैं तुम लोगों से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, यहाँ से चली जाओ। जिया ने कमर पर हाथ रखा और बोली, तुम होती कौन हो हमें यहाँ से जाने के लिए कहने वाली? अब तुम पहले वाली मिस मेहता नहीं
नहीं हूँ जिसके पापा के पैसों का जादू हर जगह चलता था। ख्याति का दिल दुख गया। क्यों लोग उसे अपना दर्द भूलने नहीं देते। उसने गुस्से से कहा, तुम बकवास करके ये साबित करने पर क्यों अड़ी हुई हो कि तुम सच में बकवास करने के लिए ही पैदा हुई हो। सामने खड़ी दोनों लड़कियों ने एक दूसरे के फेस की तरफ देखा और उनका फेस गुस्से से तमतमाने लगा। उनमें से एक ने ख्याति को मारने के लिए हाथ उठा दिया। इससे पहले कि वो ख्याति को मार पाती, एक मजबूत हाथ ने आकर उस लड़की की कलाई को पकड़ लिया और बोला, आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? दोनों लड़कियाँ हैरान होकर बोली, मिस्टर आयाम मुखर्जी, फॉलिंग इन लव की स्क्रिप्ट राइटर। जब ख्याति ने सामने खड़े शख्स के फेस की तरफ देखा तो हैरानी से उसकी आंखें फैल गईं। ये आयाम मुखर्जी था। आयाम की माँ श्वेता और ख्याति की माँ कुमुद बचपन की फ्रेंड थी और आयाम ख्याति का पड़ोसी भी था और बचपन में वो दोनों साथ खेला करते थे। आयाम उम्र में ख्याति से थोड़ा बड़ा था। आयाम की फैमिली कुछ साल पहले अमेरिका शिफ्ट हो गई थी और उसने वहीं स्क्रिप्ट राइटिंग सीखी और फिर ख्याति ने उसे कई सालों तक नहीं देखा। आज वो उसे अपने सामने देखकर थोड़ा शॉक्ड हो गई थी। आयाम बहुत हैंडसम था। उसका रंग गोरा था और उसके फोरहेड पर हल्के बाल आ रहे थे। उसकी काली आंखों पर गोल्डन फ्रेम का चश्मा था। देखने पर वो बहुत सीरियस और पोलाइट लग रहा था और उसकी आवाज भी बहुत सॉफ्ट थी। लेकिन वहाँ खड़ा हर कोई समझ सकता था कि वो थोड़ा गुस्से में था। दोनों लड़कियाँ तुरंत घबरा गईं। उन्होंने फौरन आयाम को पहचान लिया। इतने लंबे वक्त से वो इंडस्ट्री में थी। वो आयाम जैसे शख्स को कैसे नहीं पहचान सकती थी जिसने कई ब्लॉकबस्टर मूवीज की स्क्रिप्ट लिखी थी और गोल्ड मेडलिस्ट स्क्रिप्ट राइटर था। कोई भी उसको नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लड़की की कलाई में तेज दर्द हुआ और उसने रोने की एक्टिंग करते हुए कहा, मिस्टर मुखर्जी, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। आयाम ने फौरन उसका हाथ झटक दिया। जिया ख्याति की तरफ इशारा करते हुए बोली, मिस्टर मुखर्जी, यही है जो हमसे झगड़ा कर रही थी। बकवास बंद करो अपनी, नूपुर ने अपने पैर पटकते हुए कहा और जिया का हाथ पकड़कर मरोड़ा और उसकी कमर के पीछे लगा दिया। लड़की तुरंत दर्द से झटपटाने लगी। ख्याति ने नूपुर को रोक दिया। आज डायरेक्टर वैसे ही बहुत गुस्से में था। ख्याति कोई भी ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहती थी। ख्याति ने ग्रेटफुल नजरों से आयाम को देखा और बोली, थैंक यू सो मच। आयाम का दिल 2 बार